बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है अखंड भारत का सपना दिखाने वाले लोग और नागरिकता का सवाल। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है इस बात से कि बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं, मुस्लिम बसे हुए हैं, दलित बसे हुए हैं, आदि से तकलीफ है उनको। यही बात जब महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो वहाँ के जो लोकल राजनीतिक पार्टियां हैं उनको तकलीफ है। यहाँ पर बिहारी बहुत है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इसी तरह से जब गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं हैं। कभी कभी दिल्ली में भी इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं, क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है। हर जगह से लोग आकर यहाँ बस जाते हैं और वर्तमान सरकार जिसने समय से दिल्ली में विभिन्न राज्यों के लोगों को बसने का अधिकार नहीं दिया और रोजगार की तलाश में वो दिल्ली में आकर झोपड़पट्टियों में बस गए, तो बजाय उसे बनाकर अच्छा मकान देती या उस तरह का उनको वेतन देती कि वो अपना मकान बना सकते, बजाय ये किए उनको बिना कोई सुविधा के उनकी झोपड़ियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो एक तरफ तो अखंड भारत का सपना दिखाते हैं, यानी बर्मा से लेकर और अफ़गानिस्तान तक का एरिया अखंड भारत में काउंट करते हैं, लेकिन उनकी इतनी गिरी हुई सोच है। उनको रोहिंग्या से भी तकलीफ है, उनको बांग्लादेशियों से भी तकलीफ है। तो ये किस तरह का जो है दोहरी नीति अपना रहे हैं। चुनाव आयोग बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी कर रहा है। किसी जो जनहित का कार्य करेगा वो जनता पर राज करेगा। तो जो बीजेपी सरकारों ने विकास के नाम पर वोट लेकर भारत में सत्ता हासिल की, क्या वो विकास के काम कर रही? और विकास किसका? जैसे अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती है कि विकास तो कुछ भाइयों का हो रहा है, बाकी सब तो इसी तरह से 3-5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश में कितने करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर उनका जीवन व्यतीत हो रहा। तो ये जो आर्थिक असमानता की चीज़ें हैं इन पर भी विचार करना पड़ेगा। सिर्फ देश की सीमाएं बना देने से, नागरिकता निर्धारित कर देने से आपका दायित्व पूरा नहीं हो जाता। आप इस धरती के मालिक नहीं हो, राजा नहीं हो, क्योंकि अब तो सभी देश लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ प्रबंधक चुने जाते हैं। तो जब प्रबंधकों में इतनी योग्यता नहीं है कि वो सुव्यवस्थित कर सकें, जब वो सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो अपने पदों को छोड़ दें, बजाय आम जनता को प्रताड़ित करने के। आपने शहर बनाए, आपने गांव बनाए, आपने जंगलों को उजाड़ दिया। परमात्मा की तरफ से तो जंगल, पहाड़, समुद्र यही सब बनाए गए थे, कुछ जीव जगत बनाया गया था। आपने सब बर्बाद करके रख दिया। अपने आप को उच्च कोटि का दिखाने के लिए कुछ बुद्धि का विकास आपका इस तरह से कूटनीतिक हो गया। लोग आप पर विश्वास किए और आप उनको धोखा दिए। जैसे 2014 के चुनाव में जिस तरह से खोखले वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और जनता 10 साल तक विश्वास किया, लेकिन जनता को मिला क्या? 80 करोड़ जनता उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 5 किलो राशन पर है और वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। देश में लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ लें। क्यों छोड़ लें? तुम्हारी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तुम्हारी चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं है।
तुम्हारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, तुम इसको ठीक करते, तुम इसके लिए काम करते, तुम सत्ता में बने रहने के लिए ये जो काम कर रहे हो और दूसरी तरफ अखंड भारत की बात करते हो। अगर तुम्हें रोहिंग्या से चिढ़ है, कल को तुम उस क्षेत्र पर कब्जा कर लो या उस क्षेत्र में वोटिंग करा दो, तो कौन रोहिंग्या भारत के साथ रहना पसंद करेगा? आपको मौका मिल जाए बर्मा में जो है चुनाव कराने का, बर्मा का मत लेने का, क्या वो भारत में विलय चाहता है? तो क्या आप अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे? आप बांग्लादेश में आपको मौका मिल जाए, क्या बांग्लादेशी भारत में विलय होना चाहते हैं? तो क्या वो आपकी तुम्हारी इन नीतियों के कारण विलय होंगे? या पाकिस्तान की बात आ जाए, पाकिस्तान का भारत में विलय हो, अफगानिस्तान का भारत में विलय हो, क्या तुम्हारी इन नीतियों के कारण, जिसमें आप नागरिकता के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, SIR लाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, मानव मानव में भेद कर रहे हैं, ऐसी दशा में क्या आप अखंड भारत बना पाएंगे? किस सोच के लोग हैं आप? कब तक इन दोगली नीतियों पर काम करते रहेंगे? आपको नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि आपकी नीतियां इस तरह की हों कि लोग आज अमेरिका में जाकर लोग बसना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए, हालांकि वहाँ पर भी भेद है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको श्रम मूल्य कम मिलता है, इसलिए वो अमेरिका के नागरिक होने के लिए भांति भांति के उपक्रम करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि आज ट्रंप की नीतियाँ भी इस संदर्भ में बदल गई और वो डिपोर्ट की प्रक्रिया में आ गए। लेकिन सोचना पड़ेगा, विभिन्न देशों के लोग अमेरिका क्यों जाते हैं और आज वहाँ भी सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो क्या विश्व के अन्य देशों और सरकारों की ड्यूटी नहीं बन जाती है कि वो अपने देश की व्यवस्था ठीक करें? तुम्हें नगर बसाते समय तुमने सारी सुविधाएं नगर में लाकर एकत्र कर दी, ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुविधा ही नहीं रखी। आप गांव के लोगों को शहर बुलाकर उनके श्रम का शोषण करते हो। वो जो कमाते हैं वो शहर में ही गवाते हैं, वापस गांव जाने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो आपको अपनी श्रम नीतियों में सुधार करना ही पड़ेगा। अखंड भारत का सपना आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अपने पड़ोसी राज्यों की आम जनता के साथ संपैथी रखेंगे। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, और परमात्मा ने सत्यपाल मलिक को उस तरह की सज़ा भी दी, उनकी मूर्खताओं की सज़ा दी, उनको कोई अधिकार नहीं बनता था कि जब विधानसभा भंग है तो अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को भेज देना कि नहीं वो विलय चाहते हैं। तो इस तरह की जो अनैतिक ढंग से आप जो है दूसरे राज्यों का विलय कर रहे हैं, उससे होगा क्या? इस अनैतिकता का कारण युद्ध होगा। आपको युद्ध की सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। युद्ध की सामग्री इकट्ठी करने के लिए आप जनता पर जो है टैक्स बढ़ाएंगे। आज चारों तरफ जो है सिर्फ हथियारों की होड़ मची है। आम जनता के खून पसीने की कमाई सिर्फ हथियारों में बर्बाद की जा रही है। जो हथियार पता नहीं कभी यूज होंगे या नहीं यूज होंगे, लेकिन हथियार खरीदे जा रहे हैं। इन हथियारों की खरीद का लाभ किसको मिल रहा है? हथियार खरीदने वाले देशों को। और जब युद्ध नहीं होंगे तब इन हथियारों का क्या होगा? तो यही प्राइवेट कंपनियां जो हथियार बना रहे हैं वो आम जनता के बीच हथियारों को बेचेंगे औने पौने दाम में, फिर अराजकता फैलेगी। जैसे अलीगढ़ में आपने हथियार बनाना शुरू कर दिए प्राइवेट कंपनियों के थ्रू। जब ये हथियार भारत की सेना इस्तेमाल नहीं करेगी, सेना की डिमांड नहीं होगी, तो यही सारे हथियार सड़क पर आपको दिखाई देंगे और देश में अराजकता फैलेगी। तो कहीं पर आपको विचार करना पड़ेगा, आपकी रक्षा नीतियाँ क्या हैं, श्रम नीतियाँ क्या हैं, शिक्षा नीतियाँ क्या हैं? क्यों आम जनता के साथ आप दोगली नीतियों को कर रहे हैं, जिसके कारण देश में अराजकता फैलेगी और इस तरह से आपका अखंड भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता अगर आप अपने प्रबंधन को ठीक नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। फिर नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आपको नया मार्गदर्शन देने के लिए। सबका मंगल हो, कल्याण हो।